फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वाला पर। पिछली वाली वीडियो कुछ नेटवर्क इश्यूज होने के कारण वहीं स्टॉप हो गई थी। तो पहले हमने 147 क्वेश्चन तक किए थे, अब हम 148 से शुरू करेंगे। जहाँ पे हमने ख़त्म किए थे वहीं शुरू करने वाले हैं वहीं पे, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा, और उसे देखने के बाद यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं, फिर से कंटिन्यू करेंगे आप, ठीक है। तो हम अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 148। किसने कहा था कि लड़ाइयों से पूर्व जनरलों को अपने सैनिकों को रसद सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के बारे में सचेत रहना चाहिए। किसने कहा था? सुकरात ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 149। सेना पेट के बल चलती है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? नेपोलियन ने। 150। किसने कहा कि नेपोलियन सामने व दूरी का पूर्ण अनुमान लगाकर ही सेना को मार्च करवाता था? सेना को ये मार्च करवाता था। तो ये किसने कहा है? गिलबर्ट ने कहा है, ठीक है। ट्रिक बता दूँ, अनुमान लगाकर ही मतलब समय व दूरी का ये गिलबर्ट गिनता था। ये आप इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मूव ऑन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 151। किसने कहा कि युद्ध के निर्णयों में भाग्य का जितना अधिक हाथ होता है उतना मानव जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हो? तो किसने कहा था? ये कहा था क्लॉज़विट्ज़ ने, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट। किसने कहा कि सही अर्थों में युद्ध के सिद्धांतों का विकास तृतीय व चतुर्थ ईसा पूर्व के दौरान हुआ? किसने कहा था? ये मोंटगोमरी ने। क्वेश्चन नंबर 153। बांटकर चलो और मिलकर लड़ो किसका सिद्धांत है? ये सिकंदर का, ठीक है। बांटकर चलो और मिलकर लड़ो सिद्धांत है सिकंदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। वारफेयर किसकी पुस्तक है? वारफेयर किसकी पुस्तक है? ये है मोंटगोमरी की पुस्तक वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 155। युद्ध सिद्धांत, मनोबल व प्रशासन किसने दिया? ये जो दो वर्ड हैं इन पर फोकस करना, मनोबल और प्रशासन, यानी कि जो हमारे मन की शक्ति और एडमिनिस्ट्रेशन। तो 155 का सही आंसर हो जाएगा मोंटगोमरी। युद्ध सिद्धांत, मनोबल व प्रशासन का किसने दिया था? ये मोंटगोमरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध के सिद्धांत कितने हैं? बताइए। युद्ध के सिद्धांत हैं 10। निम्न में से कौन सा युद्ध का सिद्धांत है? मनोबल है, सहयोग है, प्रशासन है। हमारा जो प्रशासक हुआ, मतलब जो अच्छे तरीके से हमें मतलब अच्छी तरीके से ऑर्डर दे पाएगा, तो वो बहुत ताकतवर सेना मानी जाएगी। मनोबल भी हमारा बहुत उत्तेजित होना चाहिए, मतलब बहुत साहस से भरे होने चाहिए कि हम हाँ आक्रमण कर सकते हैं। सहयोग भी हमारा होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए किसी सैनिक को चोट लग जाती है तो एक दूसरे का बहुत सहयोग भी करना चाहिए। तो ये सभी युद्ध के सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 158। निम्न में से कौन युद्ध का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? शांति। युद्ध का सिद्धांत नहीं है। अगर शांति होगी तो युद्ध होगा ही क्यों? इसीलिए युद्ध का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है शांति। चकमा हम हाँ देते हैं, जैसे कि बताया भी होगा, मिलिट्री साइंस की जब थ्योरी पढ़ाई होगी तो चकमा देने के लिए सेना दिखाते कहीं और से कि यहाँ से आ रही है, और वो वार कहीं और से करते हैं। सहयोग तो है ही युद्ध का सिद्धांत, मैं भी बताया था। सुरक्षा भी युद्ध का सिद्धांत है भाई। हमें लड़ने के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी करनी है ना, तभी तो हम युद्ध कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159। निम्न में से कौन युद्ध का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? युद्ध का सिद्धांत कौन सा नहीं है? रक्षात्मक युद्ध का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कब हुआ था? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कब हुआ था? बांग्लादेश पहले हमारे ही भारत में था, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, 1971 में। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। निम्न में से कौन सबसे प्रमुख युद्ध का सिद्धांत है? बताइए कौन सा है? लक्ष्य चयन और उसका निर्धारण करना। ये बात आप सभी पर भी लागू होती है। लक्ष्य का चयन कीजिए और उसका निर्धारण करिए, और तब तक मत रुकिए जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे। इसमें बताना है निम्न में से कौन सा युद्ध का सिद्धांत है। इसमें बताना है कौन सा युद्ध का सिद्धांत है। तो शक्ति का केंद्रीयकरण, गतिशीलता, आक्रामक कार्यवाही, ये सभी युद्ध के सिद्धांत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 163। झेलम का संग्राम कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। ओके। 164। पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का 1526 में हुआ था। किसने अप्रत्यक्ष रीतियों से शत्रु के मनोबल को गिराने की बात कही है? किसने कही है? कौटिल्य ने। क्वेश्चन नंबर 166। किसने कहा कि युद्ध में उच्च मनोबल से युक्त अकेला सैनिक 3 सैनिकों के बराबर होता है? किसने कहा था? नेपोलियन ने। अगर
एक ही सैनिक का उच्च मनोबल है, बहुत उत्साह से भरा हुआ है कि हाँ हमें जीत जरूर निश्चित ही मिलेगी, तो वह अकेला सैनिक 3 सैनिकों के बराबर ही होता है। ये बात किसने कही थी? नेपोलियन ने। ओके, तो मूव ऑन नेक्स्ट। किसने कहा कि आप युद्ध के समय व्यस्त सामग्री प्राप्त कर सकते हैं किंतु मनोबल के अभाव में वह बिल्कुल प्रभावहीन है? मैंने पहले ही बता दिया, मनोबल बहुत ज़्यादा हमारे युद्ध के समय बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो ये किसने कहा था? जनरल मार्शल ने। अब बस थोड़ा सा घुमाव है क्वेश्चन में और आंसर भी अलग है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं आप नेपोलियन ट्रिक वगैरह ना कराएं। अगर ऑप्शन में आ जाता है तो ध्यान रखेंगे जनरल मार्शल, ऊपर वाले में नेपोलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168। किसने कहा कि विजय सदैव बेहतर मनोबल वाली सैनिक टुकड़ियों के साथ रहती है? किसने कहा था? ये द लिटिल हार्ट ने। ओके, लिटिल हार्ट ने कहा था। किसने पराजय को विजय में बदलने का मनोबल एक साधन माना है? किसने माना है? नॉर्मन कॉपलैंड ने। नॉर्मन कॉपलैंड। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। झेलम के संग्राम में सिकंदर ने किसको पराजित किया था? किसने किया? झेलम के संग्राम में सिकंदर ने किसको पराजित किया था? किसको किया था? पोल को। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट। किसने कहा कि सभी युद्ध कला धोखे पर आधारित है? किसने कहा था? संजू ने। धोखा भी देना पड़ता है जीतने के लिए, लेकिन धोखा धोखा एक तरीके से, वो धोखा नहीं, एक तरीके से इसे चकमा माना जाता है युद्ध में, मतलब चकमे का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 172। किसने आश्चर्य चकमे को युद्ध की आत्मा, विजय का रहस्य, सफलता की कुंजी माना है? किसने माना है? ऑप्शन नंबर JFC। क्या है JFC? पुल। पुल ने माना है। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। मुझे पता था इसका, बट नाम सही से नहीं दिख रहा। मूव ऑन नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आया है 173। किसने कहा कि चकमा वह नमक है जिसमें लड़ाई में स्वाद आता है, इसलिए शत्रु को सदैव धोखा, रहस्य और चालबाजी में रखना चाहिए? किसने कहा था ये कहा था किसने बताइए? स्टीनवॉल जैक्सन ने। किसने? स्टीनवॉल जैक्सन ने कहा था। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। किसने चकमे को सैन्य आयुधागार की सबसे अच्छा हथियार माना है? किसने माना है? रॉबिन्सन ने। चकमे के तत्व हैं गोपनीयता, निर्भयता, धोखा, तीनों हैं। आप इसे कर सकते हैं अपने लॉजिक के साथ। निम्न में से कौन चकमे का तत्व नहीं है? अगर हम चकमा करेंगे तो हम अचानक से किसी के सामने थोड़ी ना आ जाएंगे, ये चकमा थोड़ी होता है, तो हम इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चकमा के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। निम्न में से कौन चकमे के प्रकार हैं? सामरिक चकमा, स्ट्रेटेजिक चकमा यानी कि स्ट्रेटेजिक, तकनीकी चकमा। तो ये तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे बिल्कुल। प्लासी का संग्राम कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का संग्राम किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। हिस्ट्री होगी तो आपने इसमें जरूर इनके लड़ाइयों के बारे में पढ़ा रखा होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अस्साई का संग्राम कब हुआ था? 1803 में। ठीक है, सोवराव का संग्राम कब लड़ा गया? 1846 में। सोवराव का संग्राम किस किस के बीच हुआ था? सिख तथा अंग्रेजों के बीच। ठीक है, पंचशील का समझौता किस किस के बीच हुआ? भारत व चीन। ठीक है, ऐसे एक तरीके से याद कर सकते हो, भारत व चीन पंचशील से थोड़ा रिलेट कर रहा है, तो आप इसे ट्रिक से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचशील समझौता कब हुआ था? यानी कि भारत चाइना। ठीक है, कब हुआ था? 1954 में। किसने कहा कि आश्चर्य हमेशा युद्ध का एक रहस्य है? यानी कि चकमा, मूर हेड ने कहा था। यह किसका कथन है कि मैं सभी संभावित खतरों की कल्पना करके भविष्य की सभी घटनाओं को देखने का प्रयत्न करता हूँ? किसने कहा था? नेपोलियन ने। ये विचार ज्यादातर नेपोलियन के रहते हैं, जो ऐसे विचार रहते हैं। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट। अब बताइए, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सुरक्षा के प्रकार हैं कितने हैं? व्यक्तिगत सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा। सुरक्षा 2 प्रकार की होती है, आपको पता चल गया होगा कौन सी? व्यक्तिगत सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 190। तराइन का द्वितीय संग्राम कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, हाँ, संग्राम जो हुआ था वह पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। यह किसका कथन है कि सेनापतित्व की कला ऐसी में है कि शत्रु से कम सेना होने पर भी रणभूमि सबसे अधिक श्रेष्ठता प्राप्त कर ली जाए? नेपोलियन का कथन है। किसने गतिशीलता को अपनी समस्त सैनिक संख्याओं की आत्मा माना है? किसने? नेपोलियन ने। किसने कहा कि गति चकमा उत्पन्न करती है, चकमा गति को प्रोत्साहित करती है? किसने कहा था? ये लिटिल हार्ट ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 194 क्वेश्चन है, किसने लिखा है कि देश की आर्थिक दशा पर जितनी अधिक सेनाएं आधारित होती हैं उतना कोई दूसरा वस्तु नहीं? एंजल्स ने कहा है। हाँ, तो देश की आर्थिक दिशा पर सबसे ज्यादा आर्थिक जो
दशा है देश की सबसे ज़्यादा सेनाओं को प्रभावित करती हैं, चूँकि उन्हें पैसों की यानी कि धन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें नए नए न्यू वेपन्स उन्हें ज़रूरत होते हैं उनके लड़ने के लिए, तभी उनकी वजह से तो ये खड़े रह सकते हैं, जैसे नई नई तोपें वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 191, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व है कौन से हैं? विवाद है, राष्ट्रीय हित, शक्ति, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जाति का इतिहास ही युद्ध है, ये किसने कहा? चर्चिल ने। ठीक है, द एज ऑफ ओवर इक्वल किसकी पुस्तक है? ये मैक्स लर्नर की। 198 क्वेश्चन, युद्ध दो समान किंतु भिन्न इकाइयों के मध्य हिंसात्मक संघर्ष है, ये किसने कहा था? ये क्विंसी राइट ने कहा था। ठीक है, 199, युद्ध तब होता है जब वर्ग शस्त्रों द्वारा विरोध करते हैं, ये किसने कहा था? सिसरो ने। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200 दे रखा है, किसका कथन है कि सैन्य विज्ञान कूट योजना समर्थन एवं प्रशासन की विद्या का विज्ञान है? ये किसने कहा था? AP डोमर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है? कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। जनक यानी जो भारत के है, इसमें भारत पहले से दे रखा है। ठीक है, आप इस पर फोकस करेंगे। नाभिकीय कार्यक्रम के जनक मायने कि भारत के हैं, कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट। तो हमारे ये दो क्वेश्चन हमारे अब हम यूनिट ऑफ थर्ड पर पहुंच गए हैं। अभी हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं, अभी कितनी बची हुई हैं? 5 यूनिट अभी बची हुई। उनका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी करिए ना। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 203 है, क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन है, विद्युत चक्रीय सामरिकी का प्रयोग कब किया गया? कहाँ किया गया? जर्मनी। रेखाकार रक्षा व्यवस्था का प्रयोग किया गया जर्मनी में। ठीक है, और क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन है, प्रोपेगेंडा शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? लैटिन भाषा से। 209 क्वेश्चन है, युद्ध राज्य की नीति का वैकल्पिक उपायों द्वारा सशक्तिकरण किसने कहा है? ये क्लॉजविट्ज़ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 210, वर्तमान युद्ध दिशात्मक है? दो दिशात्मक है। ठीक है, वर्तमान युद्ध। मूव ऑन नेक्स्ट पर। आधुनिक युद्ध में ड्रैगन टीथ स्ट्रेटेजी संबंधित है किससे? स्थल युद्ध से। ड्रैगन टीथ स्ट्रेटेजी किससे संबंधित है? स्थल युद्ध। आधुनिक युद्ध कर्म आधारित है किससे? सूचना से, अंतरिक्ष से, यानी कि AB दोनों से। अंतरिक्ष की ओर प्रथम मिशन किस देश ने भेजा था? सोवियत संघ, यानी कि UN। ओके, प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट का नाम क्या था? स्पुतनिक था। ठीक है, क्या था? स्पुतनिक था। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन आया है बहुत ही इंटरेस्टिंग, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किस जानवर को भेजा गया था? कुत्ते को भेजा गया था। ओके, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये तो सभी को पता होगा, यूरी गार्गिन। क्या? यूरी गार्गिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? ये भी पता होगा सभी को, इसरो है। और अमेरिका की कौन सी है? नासा है। ठीक है, इसरो की स्थापना पूछी है, कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष रॉकेट कौन सा था? विक्रम-S। ठीक है, भारत का प्रथम उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। भारत में अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार्ग गिराने की क्षमता प्राप्त की थी? भारत में अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार्ग गिराने की क्षमता प्राप्त की थी 27 मार्च 2019 को। आधुनिक युद्ध के सिद्धांत किसने दिए थे? ये दिए थे जनरल फुलर ने। किसने? जनरल फुलर ने। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम यूनिट 4 पर पहुंच गए हैं, 4 यूनिट और बची हुई हैं। आधुनिक गुरिल्ला कार्यवाही के जनक कौन है? माओ से तुंग हैं। भारत में गुरिल्ला मतलब आधुनिक गुरिल्ला, ये माओ से तुंग है। और भारत में गुरिल्ला कार्यवाही के जनक कौन है? शिवाजी हैं। ठीक है, यूरोप में गुरिल्ला सैनिकों को किस नाम से जाना जाता है? पार्टिडो। ठीक है, पार्टिडो के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका देशों में गुरिल्ला को क्या कहा जाता है? गोल्फ डी एस्टेक। क्या? गोल्फ डी एस्टेक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कूप का अर्थ क्या है? सेना द्वारा तख्ता पलट। गुरिल्ला कार्रवाई की तुलना गैस कार्रवाई से की है मेजर सीताराम जौहरी। ठीक है, तो गुरिल्ला की मछली से एवं जनता की तुलना पानी से किसने की है? माओ से तुंग ने की है, ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, माओ से तुंग का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1803 में। कहाँ पे? हुनान है ना? हाँ, हुनान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गुरिल्ला कार्रवाई के कितने सिद्धांत हैं? 3। याद रखेंगे, मारो और भागो किससे संबंधित है? गुरिल्ला से। ठीक है,
पूर्व में शोर करो, पश्चिम में आक्रमण करो संबंधित है गुरिल्ला कार्रवाई से। और ये क्या है, एक तरीके का चकमा है ये, मतलब पूर्व में शोर करो और पश्चिम में आक्रमण करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चे ग्वारा ने गुरिल्ला युद्धक्रम कहाँ प्रयोग किया था? क्यूबा में। क्यूबा में गुरिल्लाओं के कारण क्रांति कब हुई थी? 1957 से 1959। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन गुरिल्ला का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं, मतलब गुरिल्ला का सिद्धांत गत्यावरोध का सिद्धांत है, नहीं है, रक्षात्मक नहीं है, आक्रमणात्मक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है? रक्षात्मक चरण में गुरिल्ला क्या करते हैं? जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आक्रमणात्मक चरण में गुरिल्ला कार्रवाई है कौन सी? शत्रु पर आक्रमण। ये रक्षात्मक नहीं इतने, लेकिन शत्रु पर आक्रमण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गत्यावरोध चरणों में गुरिल्ला कार्रवाई है। गत्यावरोध चरणों में गुरिल्ला कार्रवाई है कौन सी है? शत्रु की लूटपाट कर शस्त्र अर्जित करना, ये गुरिल्ला है। किसने कहा गुरिल्ला को टक्कर लेनी होती है विजय प्राप्त करना, तो उसके लिए आकाशदीप के समान इसका लक्ष्य तो केवल प्रतिरोध है। डी.के. पायलट ने कहा था, ये किसने? डी.के. पायलट ने। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताना है, निम्न में से कौन गुरिल्ला कार्रवाई के समर्थक हैं? कौन है? शिवाजी हैं। निम्न में कौन प्रति गुरिल्ला कार्रवाई से संबंधित है? कौन है? गेलुला डेविड। क्वेश्चन नंबर 244, गुरिल्ला कार्रवाई के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उपयुक्त सभी जंगल प्रदेश, जन समर्थन, पहाड़ी क्षेत्र, ये तीनों होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रॉबर्ट थॉमसन संबंधित है किससे? प्रति गुरिल्ला कार्रवाई से। ठीक है, प्रति गुरिल्ला कार्रवाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किस देश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया है? बर्मा। गुरिल्ला को समाप्त करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह जन समर्थन प्राप्त करे। किसने कहा छापामार युद्ध वास्तव में एक आंदोलन की भांति है, जिसके द्वारा शत्रु को किसी भी परिस्थिति में छकाया जा सकता है? किसने कहा था ये कहा था पीएस भगत ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। चर्चिल था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। प्रतिरोधकता की स्ट्रैटेजी संबंधित है किससे? नाभिकीय युग से। किस देश ने सर्वप्रथम रडार का प्रयोग किया था? किसने किया था? अमेरिका ने। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारी इकाई पांचवी आ गई है, 3 इकाई बची हुई है हमारी, तो जल्दी से भी क्वेश्चन भी जल्दी से खत्म करते हैं करके, क्योंकि फिर आपको दोबारा से रिवीजन भी करना है ना। तो इकाई क्वेश्चन दे रखा है, किसने कहा झूठी अफवाह फैलाकर शत्रु देश की जनता में आपसी कलह उत्पन्न करनी चाहिए? किसने कहा था? ये आचार्य कौटिल्य ने कहा था। कौटिल्य और आचार्य कौटिल्य ये दोनों अलग है ना, एक में समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है 253, थॉट ऑफ वार किसकी रचना है? लिटिल हार्ट की। ठीक है, लिटिल हार्ट की। मनोवैज्ञानिक युद्ध के कितने तरीके हैं? 3, मैंने पिछली वीडियो में बता दिए कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं, हमें सारे ही कंप्लीट करने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। किसने कहा व्यक्ति को किसी भी विचारधारा से सहमत अथवा उसे कार्य रूप में बदलने का प्रयास करना ही प्रचार है? ये किसने कहा था? पामर पार्किंस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचार के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 2। श्वेत प्रचार संबंधित है किससे? जनता में विश्वास पैदा करना, श्वेत प्रचार कहलाता है। श्याम प्रचार कहलाता है शत्रु का मनोबल गिराना। आप इन्हें ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना अगर एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रचार के लिए आवश्यक है स्रोत, समय, समुदाय, उपयुक्त सभी। प्रचार करने के लिए मान लीजिए वोट का प्रचार हो रहा है, तो हमें स्रोत भी पता चलना होना चाहिए हमारे पास समय भी होना चाहिए पोस्टर लगाने के लिए, हमारे पास कई लोग होने चाहिए ताकि काम जल्दी हो सके। तो हमारी ये 4 हो जाएंगे ऑप्शन में, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। प्रचार के साधन है कौन से हैं? दूरदर्शन, रेडियो, सिनेमा, सभी हो जाएंगे। किसने कहा मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये तो सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस देश का नारा है इस्लाम खतरे में है? ये पाकिस्तान का नारा है, इस्लाम पाकिस्तान से कनेक्टेड है ना, इसलिए हो जाए। किसका नारा है? सैल्यूट द सोल्जर, किसका नारा है? ये चर्चिल का। ठीक है, आइदर बी ए फौजी, आइदर रेस्पेक्ट ए फौजी, या तो फौजी बनो या फिर फौजी की रेस्पेक्ट करो, ये हमारे यहाँ का है नारा। बट ये सैल्यूट द सोल्जर ये चर्चिल का है। ठीक है, अब बहुत ही फेमस क्वेश्चन आ गया, किसका नारा है? अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी ने कहा था, ये सभी को पता होगा। किसने कहा अफवाह एक अप्रामाणिक कहानी है जो किसी घटना के होने को एक समुदाय में प्रसारित करता है? ड्राइवर ने।
अब वह महत्वतापूर्ण इंटू अस्पष्टता सूत्र किसने दिया था? ये वात्यापन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। युद्ध एक महत्वपूर्ण भाग है वार्ता। ओके। डिवीजन सिस्टम संभारकी का विकास किस युग में हुआ? भाप। किसने राज्य की नींव को हिला दिया? दिला दिया नहीं है, हिला दिया। धर्म जाति राष्ट्रीयता। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक है इसमें, हिला दिया गलत होगा, हिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। राष्ट्रसंघ आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया 1920 में आया था। सुएज नहर किस देश का भाग है? मिस्र का। इजिप्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इजिप्ट, हिंदी में मिस्र। ठीक है। किसने कहा मैं उसको शत्रु, यानी कि उसको का मीन्स है शत्रु, सैन्य तरीकों से निरुत्साहित क्यों करूं जबकि मैं ऐसा अच्छे और सस्ते ढंग से कर सकता हूं? हिटलर ने। प्रोपेगेंडा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? प्रोगरे से। किसने कहा पूर्व निश्चित लक्ष्य के संदर्भ में संबंधित व्यक्तियों अथवा समूह द्वारा गया चेतन प्रयास ही प्रचार है? किसने कहा था? कैंट्रेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह किसने कहा था? यह शस्त्र के रूप में एटम बम से भी अधिक घातक है। किसने कहा था ये? लिचफील्ड ने। समय के आधार पर प्रचार के प्रकार कितने हैं? 2। किसने कहा युद्ध क्षेत्र में समर्थत्व का क्षेत्र है? फ्रांच। अब ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संभावित जैविक युद्ध कर्म कारक है? एथ्रैक्स। भू स्ट्रैटेजी का किससे सारोकार है? भूप्रदेश। युद्ध का साधन है? राष्ट्रीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। शांति के 8 स्तंभ के लेखक कौन है? लिटिल हार्ट है। शांति के 8 स्तंभ। किसने कहा युद्ध महाविनाश का शस्त्र है? किसने कहा था ये? क्लॉसविट्ज ने। 286 क्वेश्चन, मतलब 286। मानव जाति का इतिहास ही युद्ध है। किसने कहा था ये? चर्चिल ने। युद्ध एक राजनीतिक क्रिया है, यह किसने कहा है? ये क्लॉसविट्ज ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध एक रंग रंजित नाटक है, ये किसने कहा है? जॉमिनी ने कहा है। अगला प्रश्न है 289। समस्त जीवन का आधार दंड शक्ति है, ये किसने कहा है? कौटिल्य ने। पूर्व सोवियत संघ विखंडित हुआ, ये किसने कहा है? 1990 कब हुआ? 1991 में। भारत ने क्रायोजेनिक इंजन खरीदा सौदा किस देश के साथ किया? रूस के साथ। इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? परवेज मुशर्रफ ने। परवेज मुशर्रफ ने। अब आ जाते हैं हमारे इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 6 बची हैं अभी हमारी 2, क्योंकि हमारे सिलेबस में 8 यूनिट हैं, तो इसके भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी से खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 293। आज का युद्ध युद्ध कला की अपेक्षा आर्थिक विज्ञान से अधिक प्रभावित होता है, ये किसने कहा था? सिरिल फोल्स ने। किसने कहा वित्त प्रतिरक्षा की चौथी भुजा है? सर जॉन सिमोन ने। क्वेश्चन नंबर 295। किसने कहा देश की अर्थव्यवस्था पर जितनी अधिक सेना निर्भर होती हैं उतनी दूसरी कोई अन्य चीज निर्भर नहीं है? किसने कहा था? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंजल्स ने कहा था। किसने? एंजल्स ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 296। निम्न में से कौन युद्ध काल एवं शांति काल के में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं? कौन लाए जाते हैं? निरोधक है, तटस्थ व्यापार पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 297। मात्र युद्ध के समय प्रयोग में लाए जाने वाले उपाय हैं? शत्रु के जहाज को नष्ट करना, नाकेबंदी करना, संपत्ति पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी। भारत का रक्षा बजट 2021-22 में कितना है? 76.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब कर लो, आने वाली कोई वीडियो महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना निकले। ठीक है, क्या था ये? भारत रक्षा बजट के मामले में किस पायदान पर है? तीसरे पर। भारत का कुल रक्षा बजट कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 2.4 है। अमेरिका का रक्षा बजट कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 3.2 है। चीन का रक्षा बजट कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 1.7% है। पाकिस्तान का रक्षा बजट कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत है? 4.02 है। ये थोड़ा सा अपने माइंड में रख लेंगे, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 307। संसाधनों संचरण गतिशीलता बनाने की विधियां हैं? मुद्रास्फीति, क्या ऋण व्यवस्था, कर व्यवस्था, दोनों हो जाएंगी।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308 मुद्रास्फीति है। क्वेश्चन नंबर 308 मुद्रास्फीति है क्या है? मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा आंसर मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, ये आंसर है। स्पेन के निवासी गुरीला कार्रवाई को कहते हैं लघु युद्ध, छोटा युद्ध यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के सात स्तंभ किसकी रचना है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। टी ई लॉरेंस, उसमें ओनली लॉरेंस नाम था तो कंफ्यूज नहीं होंगे। टी ई लॉरेंस आ जाए या लॉरेंस आ जाए, दोनों सेम ही आंसर है। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ये टॉलस्टॉय की। ला ग्वाराटी गुरिल्लास नामक पुस्तक, ये किसकी पुस्तक है? चेंग वारा, ये थोड़ा नाम दिख नहीं रहा, चेंग वारा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम आ चुके हैं 313 क्वेश्चन पर। हो ची मिन संबंधित है, किससे संबंधित है? वियतनाम से। रेड नेपोलियन किसे कहते हैं? गियाप को। भारत में काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल अवस्थित है कहाँ है? वैरंगते। कहाँ? वैरंगते। क्वेश्चन नंबर 317 द रूट्स ऑफ गुरिल्ला पुस्तक है, किसकी है ये? हिंग डगलस की। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा? नहीं, वाशिंगटन। 319 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक यानी कि WB का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन। आप बोलिएगा क्या खिचड़ी पका दी है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी इकाई नंबर 6 खत्म हो चुकी है, आ गए हैं हम 7 पर। इससे कई भी क्वेश्चन जल्दी करते हैं, अब एक इकाई ही बची हुई है हमारी, तो पढ़ते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किया किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? ई फर्मी ने। परमाणु बम बनाने में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? यूरेनियम 235। U-235 यानी कि एग्जाम में अगर U-235 दिख जाए तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, और यूरेनियम के नाम से दिखे तो ये भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 323 थोरियम में कौन सा यूरेनियम प्राप्त होता है? U-233। परमाणु बम बनाने में U-35 और थोरियम में U-233। क्वेश्चन नंबर 324 U-233 का प्रयोग होता है किसमें? परमाणु बम में और बिजली बनाने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 325 U-235 प्राप्त होता है किससे? U-238 को साफ करने से। प्लूटोनियम प्राप्त होता है परमाणु बिजली घर की राख से। प्लूटोनियम का उपयोग होता है किसमें? परमाणु बम बनाने में, बिजली बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। थोरियम भारत में कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिमी घाट की मोनोजाइट रेत में। कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता? ये प्लूटोनियम, जो प्रकृति पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, परमाणु बम का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? 16 जुलाई 1945 में। 1915 या 45? नहीं, 1945। सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था? ट्रिनिटी था। अमेरिका के परमाणु बम प्रोग्राम का नाम क्या था? प्रो मैनहट्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? आलासो गार्डो में। अमेरिका ने अपना परमाणु बम किस देश पर चलाया था? ये चलाया था जापान पर, हिरोशिमा। अमेरिका ने पहला बम 6 अगस्त 1945 को किस शहर पर गिराया था? हिरोशिमा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का हथियार का नाम क्या था? लिटिल बॉय। ये अमेरिका ने छोटे से देश पर परीक्षण करके देखा था। अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 में। इसे हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? हिरोशिमा नागासाकी जापान के हिस्से हैं। फैटमैन, उसका नाम क्या था? फैटमैन। और जो हिरोशिमा पर गिराया था लिटिल बॉय, नागासाकी पर फैटमैन। अमेरिका ने जापान पर किस विमान से परमाणु बम गिराए थे? ये गिराए थे स्कीपर फोर्स से, B-28 स्कीपर फोर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेसर मैनहट्टन ने प्रारंभ किस अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ था? किसके में? LD रूजवेल्ट। जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस राष्ट्रपति ने? टूमैन था पूरा, टूमैन ने दिया था। परमाणु बम फटने पर जगह कितने प्रकार से प्रभावित होती हैं? 4 प्रकार से।
परमाणु बम फटने पर उसके केंद्र का तापमान कितना होता है? 10,000 डिग्री सेल्सियस, नहीं 5,000 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। परमाणु बम फटने पर उस स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ताप, ताप, धक्का, प्रयुक्त सभी। परमाणु विस्फोट के बाद कौन सा प्रभाव पड़ता है? रेडियोधर्मिता। परमाणु विस्फोट के बाद जीवित बचे प्रभावित लोगों के जापान में क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हिबाकुशा। क्या? हिबाकुशा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सोवियत संघ ने अपना प्रथम नाभिक परीक्षण किया था, कहाँ किया था, कब किया था? 1949 में। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सोवियत संघ ने अपना प्रथम परीक्षण कहाँ किया था? क्या दे रखा है ये? सेम्प्लास्टिनिक्स। ठीक है, नाम ही अजीब है। सोवियत संघ ने अपना प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण कहाँ किया, कब किया? 1953 में। अमेरिका ने अपना पहला हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था 1952 में। सोवियत संघ के नाभिक कार्यक्रम का कूट नाम क्या था? RDS-1। सोवियत संघ का नाभिक परीक्षण स्थल क्या था? सैम्प्लास्टिनिस्क। और ये है नेवा खाजे जमया। ओके, कर्दावरस्तान, सेमीप्लास्टिनिस्क, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटेन ने अपना पहला नाभिकीय बम का परीक्षण किया था, कहाँ किया, कब किया था? 1952 में। ब्रिटेन के परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन हरिकेन। क्या था? ऑपरेशन हरिकेन। ब्रिटेन का नाभिकीय बम परीक्षण स्थल क्या था? नेवादा, ऑस्ट्रेलिया, दोनों थे। ब्रिटेन ने अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया था? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रांस ने अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया था 1960 में। फ्रांस ने अपना प्रथम नाभिकीय बम का परीक्षण किया था अल्जीरिया में। फ्रांस के नाभिकीय प्रोग्राम का कूट नाम क्या था? गेबेरा ब्लू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली स्लाइड ब्लर है तो इसे पढ़ने पे जब मैं बता रही हूँ आप ध्यान देंगे। चीन ने अपना नाभिकीय परीक्षण कब किया था? 1964 में। चीन ने अपना प्रथम नाभिकीय बम का परीक्षण कहाँ किया गया था? लॉपनौर में। चीन के नाभिकीय कार्यक्रम का कूट नाम क्या था? प्रोजेक्ट 5%। भारत ने अपना प्रथम नाभिकीय बम का परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने अपना नाभिकीय परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में। भारत ने अपना हाइड्रोजन बम का परीक्षण कब किया था? 1998 में। क्वेश्चन नंबर 360, भारत ने अब तक कुल कितने परमाणु परीक्षण किए हैं? 6 में, 6 किए हैं। पाकिस्तान के भी 6 हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 1995 से किए गए परीक्षण का कूट नाम था, क्या था? शक्ति 98। शक्ति 98। पाकिस्तान ने अपना नाभिकीय परीक्षण किया 1998 ईस्वी में। पाकिस्तान के प्रथम नाभिकीय परीक्षण का कूट नाम था, क्या था? छगाई 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम का कूट नाम क्या था? प्रोजेक्ट 706। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, परमाणु के पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान है। उत्तरी कोरिया ने एक मिनट, उत्तरी कोरिया ने अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया था 2006 में। उत्तरी कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए हैं? कहाँ किए हैं? पुंगेरी में। पाकिस्तान ने अब तक कुल कितने परीक्षण किए हैं? 6 किए हैं। भारत में परमाणु पदार्थ निदेशालय स्थित है हैदराबाद में। भारत के परमाणु परीक्षण के दौरान पृथ्वीराज चौहान किसका कूट नाम था? डॉक्टर अब्दुल कलाम का था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत में कितने देशों के साथ नाभिकीय समझौते किए? 14। भारत का प्रथम नाभिकीय समझौता किस देश के साथ हुआ था? फ्रांस के साथ। भारत ने नवीनतम किस देश के साथ नाभिकीय समझौता किया है? जापान के साथ। भारत के कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत परमाणु आधारित है? 3। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र किस देश की सहायता से बना है? अमेरिका। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रावतभाटा। रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र किस देश की सहायता से बना? कनाडा। भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है मद्रास।
भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? मद्रास। तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई 1961 में। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई 1991 में। भारत का एकमात्र रिएक्टर जो थोरियम को यूरेनियम में बदलकर प्रयोग करता है वो है कामिनी। ठीक है, नेक्स्ट। ये इंपोर्टेंट है। मैड का पूर्ण रूप क्या है? म्यूचुअल एज्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मैड का पूर्ण रूप है मोस्टली एज्योर्ड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रक्शन। ये ध्यान रखना, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ना कि डिस्ट्रेटर डिस्ट्रीब्यूटर बिल्कुल नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है WMD का पूर्ण रूप क्या है? वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेनमेंट पॉलिसी है टुमेन की। किसने कहा है विनाशकारी आयुधों को प्रयोग में लाए बिना ही उसकी अवस्थित मात्र से लाभ उठा लेना भयोदाहन है? वाई हरकावी। किसने कहा भयादोहन भय के कारण शांति है? रेमंड टेलर ने। पाकिस्तान चीन की सहायता से उत्तरी पाकिस्तान में सरगोधा के निकट किस स्थान पर 40 मेगावाट की परमाणु भट्टी बना रहा है? किस जगह? खुशाब। पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सुपर का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर का एन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी के लेखक कौन है? ब्यूफ्रे। ब्यूफ्रे नहीं दिख रहा होगा, मैं लिखती हूँ ब्यूफ्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरेंस एंड स्ट्रेटेजी किसकी रचना है? ब्यूफ्रे की। भयादोहन का मूल उद्देश्य युद्ध के खतरे को रोकना है, किसने कहा है? ये श्लोचर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भयादोहन का उद्देश्य शत्रु द्वारा सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग के निर्णय लेने से रोकना है, किसने कहा है? ये आंद्रे ब्यूफ्रे। वही है, ब्यूफ्रे या फिर आंद्रे ब्यूफ्रे आ जाए, एक ही आंसर होगा। किसने कहा शत्रु या विरोधी पक्ष को सैन्य शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णय पर अंकुश लगाना ही भयादोहन है, किसने कहा है? ये हेल्परिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे कुछ क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, जल्दी से करते हैं। प्रतिबल स्ट्रेटेजी संबंधित है किससे? शत्रु की सैन्य उपक्रम एवं सैन्य हेडक्वार्टर पर बमबारी। सही हो जाएगा। प्रतिबल पर प्रतिनगर स्ट्रैटेजी के जनक हैं आंद्रे ब्यूफ्रे। मिसाइल स्ट्रेटेजिक फोर्स का गठन किया किसने? सोवियत संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेजुएट रिस्पांस का नीति प्रतिपादित हुई ग्रेजुएट रिस्पांस की नीति प्रतिपादित हुई थी 1960 में। कामिक प्रत्युत्तर की स्ट्रेटेजी के प्रणेता थे जे मैक्सवेल टेलर, JF कैनेडी। ये दोनों हो जाएंगे आंसर। सामूहिक विनाश की स्ट्रेटेजी के प्रणेता थे आइजनहावर और जीन फास्टर डेलेन। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भयादोहन का तत्व है भयादोहन के तत्व हैं कौन कौन से हैं? 3। कौन भयादोहन का तत्व नहीं है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। विश्वसनीयता, संचार क्षमता, कोई नहीं है इनमें से, कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भयादोहन के कितने प्रकार हैं? सभी। नाभिक भयादोहन, सामान्य भयादोहन, दंडात्मक भयादोहन। अब हमारी आ जाती है इकाई नंबर 8, जो हमारी लास्ट इकाई है। इसे कंप्लीट करने के बाद आप बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी होंगे। इकाई 8। रासायनिक हथियारों का आधुनिक इतिहास में प्रथम प्रयोग हुआ था 1915 में। रासायनिक हथियारों का प्रथम प्रयोग किस संग्राम में किया गया था? ये वायप्रस का संग्राम हुआ था उसमें। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध 22 अप्रैल 1950 को वायप्रस के संग्राम में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया था? फ्रांस। क्लोरेस्टीन का मानव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अश्रु बहते हैं, यानी कि आंसू निकलते हैं। अमोनिया से मानव शरीर प्रभावित होता है, त्वचा पर फर्क करता है। आर्सेन गैस का मानव शरीर पर प्रभाव है, या रक्त को विषैला बना देती है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दम घोटने वाली गैस कौन सी है? सारी हैं, फॉस्जीन, डाइफॉस्जीन, क्लोरीन। दम घोटने वाली गैस है ये। शरीर को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है? मतलब तीनों हैं, सोमान, टैबोन, सेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया
1925 में, 1993 में एक बार ये हमने प्रतिरोध इस पर लगा दिया था, लेकिन फिर भी ये एक युद्ध में फिर से यूज़ कर लिया गया, फिर से प्रतिबंध इनमें 1993 में लगाया गया, यानी कि दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। केमिकल वेपन कन्वेंशन हस्ताक्षरित हुआ कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट, विब्रियो कॉलोरी वायरस का मानव शरीर पर प्रभाव है क्या? पेचिश हो जाता है। कोरोना बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? जैविक। कोरोना बीमारी किस विषाणु के कारण होती है? सार्स को जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु युद्ध में प्रयोग किया जा सकता है सभी को? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्पाइरोकीट। विषाणु अथवा विषाणु को फैलाया जा सकता है किसके साथ? तीनों के साथ। सिगरेट, फाउंटेन पेन, लाइटर। फाउंटेन पेन आती है। एक मरे हुए चूहे को सैनिक के पीने के पानी के कुएं में पानी के स्रोत में डाल दिया तो सैनिक को कौन सा रोग हो जाता है? सैनिक को ही नहीं, इसकी जगह किसी को भी रखो तो उसको ये रोग हो जाएगा। मरे चूहे का पानी पी लिया तो प्लेग हो जाएगा। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बीडब्ल्यू से हस्ताक्षरित हुआ था कब? 1972 में। बीडब्ल्यू हस्ताक्षरित हुआ कहाँ पर? मॉस्को में। कहाँ? मॉस्को। विषाणु युद्ध में कौन से उपाय शामिल हैं? सभी हैं, शैवाल, विषाणु, कवक, जीवाणु। ठीक है, नेक्स्ट, साल्मोनेला विषाणु से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड, त्रिशोध, सारे होते हैं। आंसर हो जाएगा ये। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनफिलीज के काटने से होता है। ये लेडीज नहीं है, लेडीज है ये मच्छर, जेंट्स नहीं। ठीक है, सतही ओजोन के से कौन सा रोग हो जाता है? श्वसन से संबंधित बीमारी। पारा से कौन सा रोग होता है? बुखार होता है। मिनमाता होती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के संपर्क आने पर कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा कैंसर। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं वो होती हैं ये। अब हमारी लास्ट स्लाइड है ये। वेरिसेला जोस्टर वायरस किस रोग से किससे होता है ये रोग? ये हो जाता है छोटी चेचक। जेनेवा प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? जीवाणु हथियार निषेध, रासायनिक हथियार निषेध। जेनेवा प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था 1925। क्वेश्चन नंबर 442। जेनेवा प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था कहाँ? स्विट्जरलैंड में। तो ये रहे हमारे आज के 442 क्वेश्चंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे हों, पसंद आए हों, अगर आपको ऐसा मटेरियल नहीं मिला होगा, आपको यहीं पे प्रोवाइड कराया गया है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू यार एंड थैंक यू।